या ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जब विधायकों की शपथ ली गई तो उसमें सारे विपक्ष ने इसका बायकॉट किया और ये कहा कि ईवीएम की गड़बड़ की वजह से कुछ गड़बड़ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जाके इलेक्शन कमीशन के सामने भी कहा कि भाई 45 लाख नए वोटर जुड़ गए, हर विधानसभा के अंदर 10,000 वोटर काटे गए। और अरविंद केजरीवाल भी इस बारे में कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर वही चीज की जा रही है। क्या ईवीएम से कुछ गड़बड़ी हो रही है या इलेक्टोरल प्रोसेस को मैनिपुलेट किया जा रहा है? ये आरोप गंभीर है, पर कितना गंभीर है? भाई पहले भी जब ईवीएम नहीं तभी लगता था कि जितनी मशीनें वहां पर जो बक्से होते लोग उठा करके ले जाते थे, नए लोग से ले जाते, आप देखते होंगे वो हिंसा भी बहुत होती, वायलेंस होती थी, जितने जहाँ के वो मतदान पेटियां थी गायब हो जाती थी, कब्जा कर लिया जाता था। ईवीएम के ऊपर शक उठाया जाता है। अब सवाल की फैसला करना पड़ेगा। 32-33 इलेक्शन हुए हैं, उसमें से बीजेपी ने 17-18 जीते हैं, बाकी पार्टियों ने 16-17 जीते हैं। वो कैसे जीतेंगे? या तो कहें कि ईवीएम मोदी जी सिलेक्टिवली फिक्स करते हैं कि स्टेट में हमने आज झारखंड में इसको जिताना है, महाराष्ट्र में हमें जीतना है। ये तो हो नहीं सकता। ईवीएम के अंदर पॉसिबिलिटी है क्योंकि कई जगह वोट ज्यादा पड़े हैं, वोट काउंट करते हैं, परंतु सवाल ये कि ऑपोजिशन पार्टी हारने के बाद ये सवाल क्यों उठाती है? बाइकआउट करो आप। सारी नेशनल अलायंस पार्टियां कर लें कि हम जब तक ईवीएम नहीं हटाओगे हम इलेक्शन लड़ेंगे। वन साइड इलेक्शन होने दे, 442 सीटें जाती नहीं तो बीजेपी को। इश्यू को तो बनाइए ना आप। जहां आप जीत जाते हैं वो शूट करते हैं। ईवीएम के ऊपर हार के बाद उठाना, उससे पहले लड़ना। अगर वहां पर महाराष्ट्र में जीत जाते हैं लोग फिर ठीक थी। अब झारखंड में जीत गया, वहां क्यों नहीं उठा रहे? तो सवाल है कि एकदम कन्विक्शन, इट शुड नॉट बी मैटर ऑफ कन्वीनियंस कि जब मेरे सूट करता है मैं उठाऊंगा। अगर आपको ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में आप हार गए हैं, तो पॉलिटिकल स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या है कि आप सारी पार्टियां फैसला कर लो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए क्या होता है। अपने को एस्टेब्लिश करिए ना। अब अपने नेताजी हैं केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, यूनिवर्सिटी सारी बदल दी, चलो ये वन साइडेड होने दो। वैसे ही वन साइड सरकार आपकी 3/4 पावर तो आपसे ले ली, 80% पावर आपके पास है नहीं, आप चपरासी भी नहीं अपॉइंट कर सकते। तो जब सरकार ही आपका नहीं, क्यों गाड़ी घोड़ा लेने के लिए बैठे ना आप अदर के। हर सरकार में जब आपके पावर नहीं है, चीफ मिनिस्टर झारखंड का जेल में डाल दिया जाता है, दूसरा चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ता है, तो उस हिसाब से आपको जब पता है कि कुछ नहीं है, ईवीएम के माध्यम से ये लोग जीत करके आ रहे हैं, तो लेट देम डिसाइड कि हम ईवीएम के जब तक चुनाव होगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक इलेक्शन बिना ऑपोजिशन के सारी पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ सफरन दिखाई देना चाहिए, भगवा ध्वज के लोग बैठे होने चाहिए, हो जाए। तो मेरे को लगता है ईवीएम में दम तो है, कहीं ना कहीं होता है, गड़बड़ है मशीनें। जैसे 15 सुप्रीम कोर्ट के सारा है कि 1500 वोट पर पोलिंग बूथ कर लिए, आपका जो टाइम है उसके अंदर 1500 वोट पड़ ही नहीं सकते, 1200 भी नहीं पड़ सकते के अंदर। क्वेश्चन तो जरूरी है, परंतु जिस तरह से मैकेनिज्म बना है ईवीएम के अंदर, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने किया है, इग्नोर किया है। इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट दिखाई नहीं देता। बाय कंडक्ट पे शिकायतें हैं, उसकी इंक्वायरी करिए। उन्होंने कहा कि रिकाउंट कराइए, वीवीपैट जो आपने पैसे भी जमा करा दिए, आप क्यों नहीं कराए कि कोर्ट ऑर्डर करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी इनकम्पिटेंस से, नॉन एक्शन से, इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क खुद लगाया है, एक्शन ना लेकर के। अगर उनको विश्वास है, जो भी कंप्लेन करता है पैसे जमा कराए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, इलेक्शन काउंटिंग कराइए ना। मेरे को लगता है ईवीएम को बदनाम करने के पीछे इलेक्शन कमीशन भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, नॉट टेकिंग एनी एक्शन। तो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आपको विश्वास नहीं है तो आप चुनाव हारने के बाद उठाइए। अगले 5 साल जहां नहीं हो रहा है, बनाते रहिए इश्यू, आप धरना दीजिए, मार्केट में जाइए, प्रदर्शन कीजिए, पैम्फलेट बांटिए। 5 साल के लिए बना लीजिए, जब तक ईवीएम नहीं हटेगा हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। अब जब पार्लियामेंट चल रहा है तब तक हल्ला मचाते रहेंगे, उसके बाद चुपचाप रहेंगे, फिर लग जाएंगे इलेक्शन।